ओ वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति हम उस महान प्रभु सच्चिदानंद के जगदाधिपति जगदीश्वर के अनंत गुणों के सागर करुणा सिंधु भक्त वत्सल भगवान के जो संपूर्ण विश्व के पिता है, जो समस्त प्राणियों के प्राणों के प्राण है, जो समस्त जीवों के जीवन दाता है, पालन पोषण करता है, सृष्टि के कण कण को अपनी व्यवस्था में, अपने नियमों में धारण करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को क्रियाशील कर रखा है, जिन्होंने संपूर्ण प्रकृति के परमाणु परमाणुओं को अविभाज्य कण सत्व रजतम मूल प्रकृति के परमाणुओं को अपने ज्ञान के अनुसार अपने बल से गति देकर मूल प्रकृति को 24 विकारों में नाना रूपों में, नाना स्वरूपों में, नाना पदार्थों में, नाना प्रयोजनों में, नाना उद्देश्यों में रूपांतरित कर दिया, जिन्होंने अपने कौशल से, अपनी क्रिया से, अपने कर्म से सत्वर स्तंभ को महतत्व के रूप में रूपांतरित किया, जिन्होंने अपने कर्म से महतत्व को
अहंकार में रूपांतरित कर दिया। अहंकार से ज्ञानेंद्रियों में, कर्म इंद्रियों में, तन मात्राओं में, मनस्तत्व में, तन मात्राओं को स्थूल भूतों में, स्थूल भूतों से इस नाना सृष्टि को उत्पन्न कर दिया। महतत्व से बुद्धि बना दी, अहंकार बना दिया। अहंकार के परमाणुओं में फिर परिवर्तन करके उन्हीं में से कुछ से मनस्तत्व, कुछ से ज्ञानेंद्रियां, कुछ से कर्म इंद्रियां और कुछ से तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत निर्मित कर दिए। सूक्ष्म भूतों से उसी विधाता ने स्थूल भूतों का सृजन किया। स्थूल भूतों से फिर सारे संसार की समस्त वस्तुओं को बना दिया। ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं है जिस समय भगवान हमारे कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। प्रभु सदैव हमारे मंगल के लिए, हमारे कल्याण के लिए निरंतर इस सृष्टि में एक नहीं, दो नहीं, 5, 10 नहीं, 15, 20 नहीं, 1000, 2000 नहीं, असंख्य क्रियाएं कर रहे हैं। त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतु। भगवान अनंत क्रियाओं को, हजारों हजारों को, असंख्य क्रियाओं को, कर्मों को सृष्टि में समस्त प्राणियों के लिए, पालन पोषण के लिए, उनके भोजन और अन्य साधनों के निर्माण के लिए निरंतर किए जा रहे हैं। जो देखते हैं उन्हें भगवान अपने भीतर, आजू बाजू, सर्वत्र सृष्टि में अंदर बाहर समाये प्रतीत होते हैं। जिनके पास वो नजर हो वो विधाता को देख लेते हैं, जिनके पास वो दृष्टि न हो उनके पास भगवान होते हुए भी उन्हें दिखाई नहीं देते। दिखाई न देने का अर्थ है उनके समझ में नहीं आते, क्योंकि प्रभु तो निराकार है, वो तो दिखाई किसी को नहीं देते। तो संपूर्ण विश्व को विधाता परमेश्वर ने हम सब के कल्याण के लिए बनाया। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ प्रभु ने बनाया। यत्किंच जगत्याम जगत, जो भी कुछ इस विशाल विश्व में विद्यमान है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसको हम त्याग पूर्वक भोग करें, उसको भगवान का मानकर ही उसका उपभोग करें, उसका सदुपयोग करें और जीवन के कल्याण की सीढ़ियां चढ़ते हुए जीवन के परम मंगल के सोपान पर अपने कदम रखें और परम लक्ष्य को पालें। सो आइए इस प्रकार हम भगवान की इस उपदेश को, आदेश को जीवन में चरितार्थ करें। ये भगवान का आदेश है, ये वेद का उपदेश है, ये हम सब मनुष्यों के लिए निर्देश है। यही हम सबका कर्तव्य कर्म है, जो ईशोपनिषद के पहले श्लोक में कहा जा रहा है।
ओम। देखिए, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मां कृतः कस्य शुद्धनम। ये एक महान उपदेश है भगवान का, और ये एक ऐसी ऋचा, एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा श्लोक है जो मनुष्य के भीतर ज्ञान के चक्षु उत्पन्न करता है, जो उसके अंदर आर्ष दृष्टि उत्पन्न करता है। जैसे गुरुवर विरजानंद दंडी जी ने स्वामी दयानंद जी के अंदर वो दृष्टि उत्पन्न करी थी, जिस दृष्टि ने स्वामी दयानंद को महर्षि दयानंद बना दिया था, जिस दृष्टि ने मठों में, मंदिरों में, साधुओं के पास भटकने वाले निराश, हताश, दुखी, व्यथित दयानंद को ऋषि दयानंद बना दिया, वो दृष्टि गुरु विरजानंद के प्रज्ञा चक्षु महापुरुष, उस महान आत्मा गुरुवर विरजानंद दंडी के भीतर जागृत हुई, जिसके नेत्र नहीं थे लेकिन विद्या का नेत्र था, ज्ञान की दृष्टि थी। ज्ञान की दृष्टि से उन्हें आर्ष की ज्योति प्राप्त हुई। वो आर्ष की ज्योति हमें भी प्राप्त हो सकती है, परंतु कैसे? जैसा यहाँ पर निर्देश है ऐसे। मंत्र बड़ा ही अद्भुत है। इस मंत्र में कई शब्द आए हैं, उनमें से एक शब्द आया है जगत। ईश्वा ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईशा यानी ईश्वर से, वास्यम यानी बसाया गया है, इदम यानी यह, सर्वम यानी सब, सब कुछ, यत्किंच जो कुछ भी, जगत्याम ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, समस्त लोक लोकांतरों में, समस्त सौर परिवार में, समस्त पृथ्वी में, समस्त सूर्य में, समस्त चंद्रमा में, सारे ग्रह उपग्रहों में जो जगत है, जो जगत है, जगत मतलब जो जंगम लोक लोकांतर है, जो जड़ चेतन है, जो चर अचर जगत है, जो स्थिर रहने वाले पदार्थ हैं, एक जगह डटे रहने वाले पदार्थ हैं, और जो इधर उधर घूमने वाले प्राणी हैं। चर का मतलब चेतन और अचर का मतलब जड़ पदार्थ। वो सारे उस परमात्मा ने बनाए हैं, उन सब में गति, वे सब जगत है। जगत कहते हैं गतिशील को, गच्छति इति जगत, जो सदैव चलता रहता है, जो बनता बिगड़ता रहता है, जो निरंतर चलता रहता है, उसको जगत कहते हैं। ये बहुत विचारने की बात है। जो जगत है वो जगत कहाँ कहाँ गया हुआ है, वो कण कण में गया हुआ है। कण कण में का जो स्वभाव है, उस स्वभाव का नाम जगत है। मनुष्य के शरीर का स्वभाव है एक जैसा न रहना, निरंतर बदलते जाना। बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, एक दिन जन्म और एक दिन मृत्यु। निरंतर शरीर का कण कण, कोशिका कोशिका, हर ऊतक, हर कोष्ठक, हर पुर्जा, शरीर की सारी संरचना में बड़ी ही सूक्ष्मता से बदलाव होता चला आ रहा है।
गच्छति इति जगत। जगत उसे कहते जो निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं। जैसे घड़ी की सुई चलती रहती है टक टक, मनुष्य के हृदय की गति चलती रहती है टक 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 टक। वैसे संसार में सब कुछ चलायमान है, जो चलायमान है वो जगत है। इसलिए कहा है माँ गृदः, इसलिए कहा है माँ गृदः कस्य स्युद्धनम तेन त्यक्तेन भुंजीता। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। जिस धरती पर, जिस स्थान पर तुम आज रहते हो, कल कोई और आकर बसेगा। तुम्हारे पहले कोई और रहते थे, तुम्हारे बाद कोई और रहेंगे। यहाँ लोग बदलते रहेंगे, जमीन यही रहेगी। नक्शे बदलते रहेंगे, रूपरेखाएं बदलती रहेंगी। जहाँ गड्ढे हैं वहाँ समतल होंगे, जहाँ समतल है वहाँ गड्ढे हो जाएंगे। जहाँ पहाड़ है वहाँ नदियाँ हो जाएंगी। जहाँ आज नदियाँ हैं कल पर्वत हो जाएंगे। आज मरुस्थल है वहाँ कल पेड़ पौधे होंगे। और जहाँ आज पेड़ पौधे हरियाली है वहाँ कल चट्टानें हो सकती। सब कुछ परिवर्तनशील है, सब बदल रहा है, सब बदलता जा रहा है। किस समय पृथ्वी की कौन सी प्लेट किसके ऊपर चढ़ जाए, सब जगत में परिवर्तनशील है। इसलिए कहा जो स्थायी है नहीं। जैसे जगत स्थायी नहीं, मनुष्य का शरीर भी जगत है। मनुष्य के भीतर का एक एक पुर्जा जगत है। मनुष्य का चेहरा, उसकी सुंदरता, उसके बाल, उसके दांत, उसकी नाक, उसके कान, उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके पांव, उसके शरीर का तंत्रिका तंत्र, उसके शरीर का नर्वस सिस्टम, उसके दिल, उसका गुर्दा, उसकी किडनी, उसके लीवर, सब सब जगत है। सब चल रहे हैं, सब बदल रहे हैं, सब विनाश की ओर जा रहे हैं, सब समतान की ओर बढ़ रहे हैं। आदमी सोचता है मैं इकट्ठा कर रहा हूं, आदमी सोचता है मैं थाम रहा हूं, और सब मुट्ठी की रेत की तरफ फिसल रहे हैं। जीवन जा रहा है, हम समझ रहे हैं कि जीवन बढ़ रहा है, जीवन घट रहा है। हम समझ रहे हैं आयु बढ़ रही है, जीवन जा रहा है, आयु घट रही है। जीवन करीब नहीं, मौत निकट आ रही है। मौत के बाद जीवन भी है। लेकिन जिन्होंने, जो मरे हैं, उनके लिए तो मौत ही नजर आ रही है, जो मरने वाले हैं। और जो अमरपुर को जाने वाले हैं, जो अमर लोक के वासी होने वाले हैं, जो आत्मा को, परमात्मा को पाने वाले हैं, वो मौत की तरफ नहीं, वो अमृत की तरफ जा रहे हैं। इसलिए शतपथ के ऋषियों ने प्रार्थना करी कि प्रभु मृत्यु और मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। मृत्यु से मृत्यु की ओर तो हर योनि में हम जाते हैं। जब पशु थे तब मौत से मौत की ओर गए, जब पक्षी थे तब मौत से मौत की ओर गए। जब कृमि कीट पतंग थे तब भी मौत से मौत की ओर गए, जब पेड़ पौधे थे तब भी मौत से मौत की ओर गए। मृत्यु से मृत्यु की ओर, मृत्यु से मृत्यु लोक में जाना, मरने के बाद में भी फिर अगली नश्वर देह को पाना, फिर अगली मौत की योनि में चले जाना। और जन्म तो शरीर में लेना, परंतु शरीर में जन्म लेकर आत्मा को जानना, परमात्मा को पाना, ये मृत्यु से अमृत की ओर लौटना है। तो ये किसका होता है? जो जगत को नश्वर जान लेता है,
जो वस्तु वस्तु को नश्वर जानता है, जो एक एक चीज के स्वरूप को समझ लेता है। जैसे ये सारे संसार की चीजें बदल रही है, वैसे एक दिन मैं भी बदल जाऊंगा। मेरा शरीर, मेरे शरीर का एक एक कण बदल रहा है। माता पिता बदल रहे हैं, पत्नी पति बदल रहा है, बच्चे बदल रहे हैं, दादा दादी बदल रहे हैं, मकान बदल रहा है, पेड़ बदल रहे हैं, पहाड़ बदल रहे हैं, नदियों का पानी बदल रहा है, बादल बदल रहे हैं, रोज सूरज का प्रकाश बदल रहा है। आज आज का प्रकाश कुछ और था, कल का प्रकाश कुछ और होगा। हर दिन नूतन, हर दिन नया आ रहा है, लेकिन ये नया भी समाप्ति की ओर ले जा रहा है। एक दिन सूरज का भी अंत होगा, एक दिन चांद का भी अंत होगा, एक दिन धरती का भी अंत होगा। सब कुछ का नाश होगा, क्योंकि गच्छति इति जगत, सब कुछ चला जा रहा है, सब बह रहा है। पानी में बुदबुदा पैदा होता है और अगले ही क्षण नष्ट हो जाता है। ऐसी ही स्थिति मनुष्य की। इसलिए कहा गच्छति इति जगत। जगत जो है वो गतिमान है, वो निरंतर चल रहा है। उसके प्रवाह में न जाने कितने मर रहे हैं, कितने जन्म ले रहे हैं। जो आज जन्मे हैं वो कल मरेंगे, जो आज मरे हैं वो कल जन्मेंगे। जन्म मरण के इस चक्र से, चलते हुए जगत के इस चक्र से वही बचेगा जिसने अपने आत्मा को, जिसने उस परमात्मा को पकड़ लिया, जो उस खूंटे से लग गया। चाकी के चक्की के बीच का जो कीला है, वही आत्म स्वरूप, वही परमानंद है, वही धर्म है, वही ज्ञान है, वही सत्य है। जो दाना उसके चिपक गया वो बच जाएगा, दो पाटों के बीच फंसने से बच जाएगा। जिसने केले को नहीं पकड़ा, जो बीच में हिम्मत करके, मेहनत करके, शास्त्रों को पढ़कर नहीं आया, वो प्रकृति के पंजे से, वो सृष्टि के दांतों से बच नहीं पाएगा। उसको ये जगत चबा जाएगा। इसलिए जरूरी है इस नाशवान शरीर में, गतिमान शरीर में, परिवर्तनशील देह में रहते हुए आत्मा को खुद की परवाह करनी चाहिए, खुद को जानने की चिंता करनी चाहिए, खुद को जानने का प्रयास करना चाहिए, न कि वो परिवर्तनशील चीजों में ही दिन रात उलझा रहे। इसलिए कहा गच्छति इति जगत। इसलिए इस संसार को स्थायी मत समझो। यहाँ की कोई चीज टिकने वाली नहीं। यदि ये बातें सुनकर भी आपको मन को कुछ नहीं होता, तो समझना अज्ञान के संस्कार बहुत ज्यादा है। अगर हृदय को कुछ प्रभाव नहीं होता, यदि आपकी आत्मा भीतर से, दहल भीतर से प्रभावित नहीं होती, उसके अंदर ये खौफ नहीं जानता जागता मृत्यु का, अलग 84 का, तो समझना अज्ञान के संस्कार बहुत गहरे हैं, बहुत ज्यादा हैं, बहुत जड़ें जमा रखी है कि आपके मस्तिष्क को अब भी वो जागने नहीं दे रहा। विचार संस्कार इतने ज्यादा है अविद्या के कि अब भी आत्मा को प्रकाश की ओर प्रेरित नहीं कर पा रहे। इसलिए इसलिए ये जरूरी है कि जिन चीजों से, जिन थपेड़ों से, जिन बातों से, जिन तीखी नुकीली ज्ञान की रश्मियों से अज्ञान के ये छटाएं, ये बादल, ये घटाएं नष्ट ध्वस्त नहीं हो जाती, तब तक आत्मा ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। जब तक ज्ञान के यथार्थ के प्रकाश में नहीं आएगा, तब तक जगत की और अपनी यथार्थ स्थिति को समझ भी नहीं पाएगा। इसलिए क्योंकि इसका, इस जगत का अस्थायी होने से बनना बिगड़ना
अनादिकाल से चला आ रहा है, सदा चलता रहेगा। इसलिए इस संसार में फंस मत। तो फिर क्या करें? कमलवत रहकर संसार में विचर, कमल के समान रहकर संसार में जीवन को जी। जैसे कमल का पत्ता होता है, पानी की बूंदें उस पर कितना ही अपना अधिकार जमाने की कोशिश करें, लेकिन इतना चिकना होता है, इतना चतुर होता है कि कोई भी पानी की बूंद उस पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाती। जब मन आता हिलता डुलता और सारी बूंदों को किनारे कर देता है। अर्थात अपने जीवन पर भी संसार के विकारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं चिकने घड़े पर पानी नहीं टिकता, बस वही बात है। ज्ञान के द्वारा अपने मन को, अंतकरण को, जीवन को इस प्रकार से तेजस्वी बनाए कि इस तेज के सामने कोई भी अज्ञान का कतरा टिक न पाए। इसीलिए कहा है माँ कृतः कस्य स्वित्तनम तेन तेन भुंजीता। किसका है ये सब कुछ जिसके लिए हम राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों के अधिकार छीन रहे हैं, लोगों के मुंह का निवाला छीन रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष की नजर से देख रहे हैं, हमारे हृदय की प्रेम की भावना मारी जा रही है इस स्वार्थ के कारण। आखिर ये चीजें किसकी हुई, किसकी होगी, किसकी हो सकेगी? किसी की भी नहीं, अब तक किसी की नहीं हुई। कौशल देश के राजा जा चुके, रघुवंश के राजा जा चुके, राम गए, कृष्ण गए, अर्जुन गए, रावण गया, कंस गया, दुर्योधन गया, सब चले गए जो संपदा संपत्ति के लिए लड़ रहे थे, जो अज्ञान पूर्वक चीजों के लिए ही संघर्ष कर रहे थे। वो चीजें तो रह गई, वो धरती तो रह गई, वो स्थान तो रह गए, वो मकान भवन तो सब रह गए, लेकिन वो नहीं रह पाए। क्योंकि गच्छति इति जगत, जगत तो एक प्रवाह है नदी का, वो टिकता नहीं। बहना उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव है। शरीर का स्वभाव है बहना, नए से पुराना होना, बचपन से जवानी बूढ़ापा आना, जन्म लेना और मरना, ये शरीर का स्वभाव है। इसको हम नहीं रोक सकते। इस धरती पर कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। यही विधाता की व्यवस्था है। इसे स्वीकार करें और अपराधों से अपने मन को दूर रखें। फिर बात कही कि तेन त्यक्तेन भुंजीता, अर्थात तू संसार की वस्तुओं में लोभ मोह मत कर, अपितु इनका उपभोग त्याग पूर्वक कर। जैसे एक अध्यापक विद्यालय की किसी वस्तु से लगाव नहीं रखता, बड़ा खुश रहता है, अध्यापन किया और उठकर अपने घर चला गया। लेकिन जो अध्यापक यदि लगाव कर ले चीजों से, तो कितना दुखी रहेगा, कितना परेशान रहेगा, मेज के लिए, कुर्सी के लिए, बोर्ड के लिए। और ले जाने कौन देगा? और ले जाएगा तो चोर साबित हो जाएगा, चुपके नौकरी चली जाएगी। संसार की भी हम कोई वस्तु ले जा नहीं सकते। संसार की भी हम कोई वस्तु ले जा नहीं सकते, किसी पर अपना अधिकार जमा नहीं सकते, सब भगवान का है। इसलिए त्यक्तेन भुंजीता, इसको हम त्याग पूर्वक भोगे, क्योंकि किसी का भी कुछ नहीं। कस्य सिद्धनम, अब तक किसका हुआ? किसी का भी नहीं हुआ।
न पीछे वालों का हुआ, न हमारे आगे वालों का होगा, और न ही ये हमारा होगा। नहीं, ये हमारा होगा। सारा का सारा जो त्राहिमाम त्राहिमाम है, ये जो मनुष्य के मन का दुख है, ये मनुष्य के जीवन का जो हाहाकार है, अशांति है, ये जो रुदन और क्रंदन है संसार में, ये सब आसक्ति के कारण, ये सब लोभ के कारण, ये सब अनावश्यक इच्छाओं के कारण, ये सब जगत को न समझने के कारण आदमी शरीर से परिश्रम नहीं करता, परिश्रम से बचना चाहता है। अरे, जिस शरीर को तो परिश्रम से बचाने के सुख देना चाहता है, वो शरीर कल नहीं रहेगा। हाथ दिए हैं इसलिए कि इनसे कुछ किया जाए, पाँव दिए हैं इसलिए कि इनसे कुछ किया जाए, और दिमाग दिया है इसलिए कि इनसे कुछ किया जाए। संसार में जो भी वस्तुएं मनुष्य के लिए बनाई हैं, इन्हें कर्म करें और वो प्राप्त करें, अपने परिश्रम से अर्जित करें और उसका उपभोग करें। दूसरे की वस्तु पर गिद्ध दृष्टि बनाना पूरी ही तरह मना है। माता पिता जब संतानों का कर्तव्य पालन की दृष्टि से पालन पोषण करते हैं और गुरुजन शिक्षा कर्तव्य की दृष्टि से देते हैं, तब कोई दुख नहीं होता। बड़ा होने पर सेवा करे व न करे, उनकी मर्जी, उनकी समझ, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि। लेकिन जिन माँ बाप ने मोह दृष्टि से अपने बच्चों का लालन पालन किया है, और अगर बच्चे बिगड़े हुए निकल गए, क्योंकि कर्माशय किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन ज्ञान कर्माशय से मिलने वाले दुख से आदमी को बचा लेता है, क्योंकि वो उसे संसार के दुखों के बीच कमल बना देता है। इसलिए इसलिए कहा, मोह दृष्टि से पालन पोषण करने वालों की अत्यंत दुर्गति होती है। बुढ़ापे में वो रोते रहते हैं, सुबक सुबक कर। बेटा नहीं बोलता, बहू नहीं बोलती, बच्चे नहीं बोलते, कोई सुनता नहीं, कोई हमारी संभाल नहीं लेता, पूछता नहीं, हमें नमस्ते नहीं करता, कुछ भी नहीं पूछते, तो रोते रहते हैं बेचारे। उनके रुदन का कारण उनका मोह है। बच्चों का कर्तव्य है उनकी सेवा करना, परंतु इनके रुदन का कारण तो यथार्थ में अविद्या है, अविद्या है। वो यदि बच्चे वृद्ध अवस्था में सेवा न करें तो माँ बाप की बड़ी दुर्गति होती। बच्चों के द्वारा माँ बाप की सेवा न करना बच्चों का अपराध है, परंतु माँ बाप का सेवा के न मिलने पर दुखी होना माँ बाप का अपराध है। माँ बाप का अपराध ये है कि मनुष्य होकर उन्होंने ज्ञान की ज्योत हृदय में, दिमाग में, अंतःकरण में नहीं जलाई। उन्होंने मोहपूर्वक संतानों का सृजन पालन किया, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सब भगवान का है। बच्चे तो माँ बाप ने बनाए नहीं गर्भ में कि वो उनके हुए। माँ बाप ने अपना भी शरीर नहीं बनाया जो कि उनका अपना हुआ। तो कैसे कह सकेंगे कि तुम 100% हमारे अनुसार जियो? उनके भी अपने संस्कार, अपने कर्म हैं, वो भी उनके कारण से बलात् वही करते हैं। इसलिए इसलिए संतानों को तो कर्तव्य कर्म में बंधकर अगला उत्तम जीवन पाने के लिए और दुखों से, दंड से, ईश्वर के कहर से बचने के लिए उनकी सेवा करनी ही चाहिए। परंतु माँ बाप का भी कर्तव्य है कि मोह का त्याग करके उनका उत्तम निर्माण करना चाहिए कि सब भगवान का है, ये समझकर। पुत्र मोह में महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। धन वैभव के लोभवश एक दूसरे के प्राणों के दुश्मन बन गए।
दूसरों का खून चूसने में आदमी, लोभ जब पैदा होता है, कभी पीछे नहीं उठता। घर के घर नष्ट हो गए, महिलाएं विधवाएं हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, धरती पर क्रंदन, धरती पर त्राहिमाम त्राहिमाम, सब और नरसंहार, धरती लहू से लाल हो गई। किसके कारण? मोह के कारण। दुर्योधन का मोह, धृतराष्ट्र का मोह सारे भारत को एक विनाशकारी दलदल में धकेल गया हमेशा के लिए। मोह बड़ा खतरनाक है। चाहे माँ बाप के भीतर हो, चाहे संतान के अंदर हो, चाहे संबंधों में हो, चाहे जीवन के निर्माण में और खाने पीने में हो, चाहे धन वैभव में हो, मोह बड़ा शत्रु है मनुष्य का। तो इसलिए इस मंत्र को इस प्रकार समझना है कि ईशा, ईशा का मतलब है संसार को बनाने वाला भगवान। तृतीय विभक्ति है, यानी ईश्वर के द्वारा क्या किया गया? वाष्यम, बसाया गया। किसको बसाया गया? इदम सर्वम, ये जो सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सूंघने में आ रहा है, चखने में आ रहा है, हाथों से बनाने में और बिगाड़ने में आ रहा है, पाँव से नापने में आ रहा है, शरीर और इंद्रियों के द्वारा, अंतकरण के द्वारा आत्मा के जानने में आ रहा है, ये जो सारे लोकांतर है, ये सब ईशा, ईश्वर के द्वारा, वाष्यम, बसने के लिए, इनमें प्रजाओं को, संसार को, प्राणियों को बसाने के लिए, इदम सर्वम, इन सब को भगवान के द्वारा बनाया गया। जो बनाया है वो कैसा है? वो कैसा है? जगत है, गतिशील है, निरंतर परिवर्तन होने वाला है। इसलिए क्या करें? तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसका त्याग पूर्वक भोग करें, उसके साथ चिपक न जाए, नहीं तो ये सब विनाश की ओर जा रहा है। एक मटका कुम्हार ने बनाया, धीरे धीरे विनाश की ओर जा रहा है। जो उस मटके के चिपकेगा उसका भी विनाश होगा। नदियां सागर की ओर जा रही हैं, जो नदी से चिपकेगा, नदी के साथ बहेगा, वो अवश्य सागर में जाके डूब के मरेगा। संसार की समस्त भौतिक पदार्थ विनाश की ओर जा रहे, तो जो इनके चिपकेगा, जो इनको छोड़ेगा नहीं, जो धन के चिपका रहेगा, वो एक दिन उसी दुर्गति को प्राप्त होगा। इसलिए आदमी दृष्टा बनकर रहे, जैसे भगवान सबको देखते हैं, मनुष्य दृष्टा बनकर रहे, जितना जरूरत का है उतना लें और अपने सृजन पर ध्यान दें। इसलिए ईश्वर ने सब कुछ को बनाया है। इस सृष्टि का बनाने वाला एक है, अनेक नहीं, एक भगवान है, वो ईश्वर है। बिना ईश्वर के संसार में कुछ भी नहीं बन सकता, न हम कुछ कर सकते। हमारे शरीर में सारी व्यवस्थाएं, शक्तियां, नियम सब भगवान के काम कर रहे हैं, उन्हीं से हम कुछ बोल सुन कर पा रहे हैं। प्रकृति जड़ है, जड़ चेतन के अधीन होता है। जड़ वस्तु कभी भी बिना चेतन के कुछ भी करने में असमर्थ होती है। कभी व्यवस्थित नियम पूर्वक कोई कार्य जड़ वस्तु नहीं कर सकती, यदि उसमें नियम, उसमें व्यवस्था चेतन पैदा न करे तो। चेतन ही कंप्यूटर, चेतन ही लैपटॉप, चेतन ही मोबाइल, चेतन ही आकाश में उड़ने वाले, पानी पर दौड़ने वाले और धरती पर चलने वाली रेलगाड़ियां बनाता है। चेतन का दिमाग ही जड़ के अंदर ऐसी व्यवस्था पैदा करता है। इस व्यवस्था से, अपने कर्तव्यों से हम भगवान के कार्य कुशलता को, जो सारे ब्रह्मांड में चल रही है, उसको देख और समझ सकते हैं। दिखाई ना आत्मा देता, वैसे परमात्मा भी नहीं देता। मनुष्य का शरीर दिखाई देता है, शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उनका कर्ता मनुष्य के भीतर बैठा उसका आत्मा है। वैसे ही जगत में जो क्रियाएं हो रही उनका कर्ता जगत में बैठा परमात्मा है। इसलिए इसलिए कोई भी पुर्जा यह नहीं जानता कि तू कहाँ काम आएगा।
कोई भी पुर्जा, कोई भी वस्तु, कोई भी पार्ट, कोई प्रकृति का घटक यह नहीं जानता कि वो कहाँ काम आएगा और किस मशीन में लगेगा। चेतन मिस्त्री, वो विधाता ईश्वर, उसके उपयोग को ठीक ठीक जानता है कि इसको कहाँ फिट करना है और कहाँ ये काम करेगा। अब मनुष्य की आंख को यदि पाँव में कोई लगा दे तो फूट जाएगी। कान को यदि पीठ पर लगा दें तो क्या काम आएगा। नाक को यदि पाँव में लगा दें, घुटने में लगा दें तो क्या स्थिति होगी। दांतों को यदि जबाड़े से निकाल करके कहीं बाहर लगा दें तो क्या प्रयोजन होगा उनका, आप सोचो। लेकिन हर चीज को हर ठीक ठीक जगह पर, जहां उसकी जरूरत, जहां उससे प्रयोजन पूरा होता है। यही तो मिस्त्री की, यही तो रचनाकार की विशेषता होती है। इसलिए इस तत्व को हम समझ लें और ईश्वर को कण कण में व्यापक मान लें। ईश्वर को कण कण में व्यापक मानने से मानव पाप रूप कर्म करने से बच जाता है। वो देखता है भगवान सर्वत्र है, वो देखता है कि मुझे देख रहा है, तो फिर मनुष्य अपराध नहीं करता। पुलिस वाला डंडा लेकर साथ घूमे तो कोई भी चोर चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि चोरी करी और डंडा पड़ा। अगर भगवान साथ में रहे आदमी के, आदमी ये जान जाए कि भगवान साथ में रहता है, विश्वम शृणोति पश्यति, तो फिर आदमी अपराध नहीं करेगा, मन से बुरा नहीं सोचेगा, क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा देता है, तो बुरा सोचने से डरेगा। इस संसार को गतिशील समझकर स्वयं भी गतिशील पुरुषार्थी बने रहें। आलसी प्रमादी कभी न बने। शरीर की सार्थकता कर्तव्य कर्मों के करने में है, न कि शरीर के इन पुर्जों को जंग लगाने में। आलसी प्रमादी बैठकर पेट बढ़ाने में, शरीर का भार बढ़ाने में, रोग पैदा करने में नहीं है। मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, जितना हो सके शरीर का सदुपयोग करें, इस संसार का उपभोग त्याग पूर्वक करें, लोभ लालच में न फंसे, क्योंकि काम, क्रोध और लोभ ये तीन मनुष्य के महान शत्रु हैं। मनुष्य का विनाश करने में मनुष्य के साथ लगे रहते हैं। इसलिए याद रखें, इनसे बचने का पूरा प्रयास करें। तो इस प्रकार से आज हमारा ईशोपनिषद का ये पहला श्लोक पूर्ण हुआ। अब आइए 10 मिनट ध्यान करेंगे, जो हमने समझा उस पर विचार करें, और जो ईशावास्यम है, जो संपूर्ण विश्व को बसाने वाला ईश्वर है, जिसने संपूर्ण जगत को गति दी है, जो चला रहा, संचालन कर रहा है, जिसने जड़ को और चेतन आत्माओं को शरीर बनाकर दिए हैं और सारी जड़ वस्तुओं को चेतनों के उपयोग के लिए उनके अनुकूल बनाया है, संसार को जिसने नियमों में बांधा है, उस महान भगवान का हम 10 मिनट अब ध्यान करेंगे। सीधे होकर बैठे, नेत्र बंद कर लें, कमर पीठ गर्दन को सीधा कर लें, हथेलियों को गोद में रख लें, पूरे शरीर को अनुभव करें, पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करें। इसे लंबा गहरा लयबद्ध कर दे। इदम सर्वम, अर्थात यह सब कुछ, यत्किंच जगत्याम जगत, जो भी जगती में जगत, जो भी संसार में क्रियाएं, जो भी पदार्थ, जो भी व्यवस्थाएं, जो भी नियम है, जो भी हो रहा है, उसके पीछे ईशा है, उसके पीछे ईश्वर है।
वो ईश्वर के द्वारा निर्मित संचालित वो व्यवस्था बनाई गई है। बाहर से भीतर श्वास आ रही है, ये ईशा उस ईश्वर की कृपा है। ये ईशा के द्वारा अर्थात ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। इसे महसूस करें। श्वास को लेते हुए इस श्लोक को, इस मंत्र को अपने हृदय में रखें और मंत्र के जो पद हैं, जो वाक्य, जो शब्द हैं, उनके जो इशारे हैं, उनमें जो निर्देश हैं, अपनी ज्ञान के चक्षु खोलकर उनके अनुसार ध्यान में, जीवन में, शरीर में, अनुभूतियों में झांकने का प्रयास करें। श्वास को अनुभव करेंगे। श्वास को लेते लेते पूरे शरीर को भी अनुभव करेंगे। संपूर्ण शरीर को अनुभव कीजिए, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक, संपूर्ण देह को अनुभव कीजिए। अब अनुभव करते हुए दोनों कानों के भीतर के आकाश में दिव्य नाद को सुने। जैसे ही आपका मन कानों के आकाश में जाएगा, दिव्य संगीत मस्तिष्क में, अंदर देह में सुनाई देगा। फिर दिव्य प्रकाश को देखें भ्रुकुटी के पृष्ठपटल पर, अंदर की ओर। इस समय आपके घर में अंधेरा होना चाहिए, कोई लाइट न जली हो। तदुपरांत बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, उसके साथ पूरी देह को अनुभव करते हुए जब श्वास भीतर भर लें तो उसे रोककर फिर प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप करें। मन ही मन में उस जप से पूरे शरीर को प्रभावित अनुभव करेंगे। और जब एक बार जप हो जाए तो फिर शांत होकर ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां कृतः कस्य स्विद्धनम, इस श्लोक पर विचार करें, इस पर ध्यान में चिंतन करें। मैं मौन होता हूँ, 10 मिनट आप ही प्रयोग करेंगे। ओ कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार हमने उस महान प्रभु सच्चिदानंद के, जगत निर्माता, सृष्टिकर्ता, सबके पालन पोषण करता, विश्व स्वामी विधाता के महान स्वरूप का यजुर्वेद के 40वें अध्याय की प्रथम ऋचा से, ईशोपनिषद के प्रथम श्लोक से ध्यानमय चिंतन किया। इस मंत्र के प्रकाश में जीवन में, जगत में विधाता परमेश्वर के निर्माण का अवलोकन किया। भगवान की व्यवस्थाओं को, भगवान के नियमों को, जिनमें जगत, संसार, वस्तुएं, शरीर चल रहे हैं, उन्हें समझा और जाना कि इस भूमंडल का मालिक हम नहीं हैं, क्योंकि जब हम इस संसार में आए तब न कुछ लेकर आए थे, पूर्व ही यहाँ पर सब कुछ विद्यमान था। सारी दुनिया, हमारे माँ बाप हमारे जन्म से पहले विद्यमान थे। जब हम जाएंगे तब भी साथ कुछ नहीं ले जा पाएंगे। हमारे बाद वाले यहाँ रह जाएंगे और हम चले जाएंगे। पहले हमारे पहले वाले यहाँ थे, हम बाद में आए थे। अब बाद वाले हम पहले चले जाएंगे और बाद वाले यहाँ रह जाएंगे। ये चक्र ऐसे ही चलता चला जाएगा। पहले वाले चले जाएंगे, बाद वाले रहेंगे, उसके बाद में बाद वाले आएंगे और पहले वाले चले जाएंगे। ये आवागमन बना ही रहेगा। इसलिए किसी का भी लालच न करके अपने परिश्रम से अर्जित करके जीवन का निर्वाह करना चाहिए और संसार की संपदा को संग्रहित करने का भाव छोड़कर सब पदार्थों को त्याग पूर्वक, परिश्रम पूर्वक अर्जित करते हुए आत्म सुधार, आत्म कल्याण का निरंतर प्रयास करना चाहिए। उसी का जीवन, उसी का देह धारण करना सार्थक है। भगवान का जो ये उपकार जीवन रूपी हम पर हुआ है, भगवान की इस उपकार की भी सार्थकता तभी है जब हम भगवान के इस उपकार को सार्थक करें, अर्थात अपने आत्मा को जाने और परमानंद को प्राप्त करें। तभी प्रभु प्रसन्न होंगे, अर्थात प्रभु की व्यवस्था से वो सारे उत्तम पदार्थ हमें तभी मिलेंगे जब हम भगवान के अनुकूल, वेद के कथन के अनुरूप, वेदादेश के अनुसार चलेंगे, जीवन को जिएंगे। सो आइए, ये संकल्प कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। भगवान के प्रति श्रद्धा भाव से सराबोर होकर अपने हृदय की निर्मलता को, अपने हृदय की कृतज्ञता को, श्रद्धा को, भावना को प्रभु के प्रति अर्पण कीजिए और भगवान से मन ही मन, हृदय से, आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, हे जगदाधिपति जगदीश्वर, हे नारायण, हे विधाता ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, आप हमें ऐसी शक्ति, ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रज्ञा दें जिससे कभी हम अनजाने में भी गलत रास्ते पर न जाए। आपके ज्ञान को पाकर, आपके ज्ञान के अनुरूप, वेद के अनुसार जीवन को जिए और जीवन का श्रेष्ठ उत्तम निर्माण करें। प्रभु आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। आपका ज्ञान हमारे जीवन में गूंजता रहे
और हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में आपके ज्ञान के संस्कार हमारी आत्मा की वृत्तियां बनकर उसका मार्गदर्शन करते रहें, और हम उस मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए तदनुसार जीवन में चलकर सफल हो। अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए हम घातक, हानिकारक, नुकसानदायक न हो। अपने लिए, समाज के और विश्व के, राष्ट्र के, सबके कल्याण में हम सहभागी बने। ऐसा हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा जीवन निर्वाह हो। इस प्रकार के भावों से भगवान का धन्यवाद करें। इस प्रकार धन्यवाद करते हुए अब धन्यवाद के भाव के साथ, अपनी अंतस जागरूकता के साथ भीतर से बाहर देह पर आ जाएं। देह को अनुभव करें, अंग प्रत्यंगों को महसूस करें। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल, गति करें और फिर शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओम। ओम। अब दोनों हाथों की हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान हम सबको अपने वेद के, अपने ज्ञान के रास्ते पर चलाएं और हम सब भी उसे अपना कर्तव्य समझ के हुए वेद पथ पर, स्वस्ति के मार्ग पर चलते रहें। पुनः सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति। इति ओम शांति।